Very good afternoon to all the teachers from Tripura and जो कि अलग अलग पार्ट से जुड़े हुए हैं एंड दिस इज एन ऑनलाइन सेशन जो हमेशा की तरह हम YouTube पे या फिर अब से हम Zoom पे करने लगे हैं। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आपसे मैं पिछले 2 साल से परिचित हूँ। आप और हम एक दूसरे को वर्कशॉप में ऑफलाइन मिलते हैं और हम एक दूसरे के नाम से भी परिचित हैं पिछले 2-2.5 सालों से। मैं आप सबसे वापस मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ है देवेश कुमार झा जो कि इंग्लिश एंड मैथ्स में हमारी टीम में काम करते हैं हम सबके साथ। देवेश नमस्कार, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, थैंक यू चंदन जी। जी जी तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सेशन सिर्फ शिक्षक के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं मैथ्स और साइंस के टीचर हैं और गतिविधियां कराते रहते हैं। ऑफलाइन वर्कशॉप में हमें मौका मिलता है और मैं आप सबको बता दूं, ये आई थिंक हम शायद जल्दी ही ऑफलाइन वर्कशॉप के लिए मिलेंगे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप तक पहुंच जाएगा एंड लेकिन अभी इस वर्ष का शायद इसे कह सकते हैं देवेश अंतिम ऑनलाइन सेशन होगा, अंतिम बार हम मिलेंगे। तो एंड साथ के साथ आई होप कि ये 2023 वाज गुड फॉर ऑल ऑफ यू, बट 2024 would be better for all of us. So today's session I will use my PPT, Devesh. Yeah, it's visible. It is visible to all of you, yes. हमेशा से हमने वर्कशॉप में या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे टेक टूल्स की बात की है, लेकिन कभी शायद ब्लेंडेड लर्निंग जैसा कॉन्सेप्ट जो कि अभी आजकल काफी फेमस है, काफी लोग बात करते हैं, हम करते भी आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन मैथ्स में जब हम ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो ब्लेंडेड कैसे होता है, विशेषकर विद द हेल्प ऑफ ई टूल्स। आज तक हमने मेजरली, आप सबको ध्यान होगा, जियोजेब्रा पे ज्यादा बातचीत की है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे टूल्स को क्लासरूम में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे अपार्ट फ्रॉम जियोजेब्रा एज वेल एज जियोजेब्रा, so it would help us to learn the concept of blended learning. Some people are also joining, but our internal team friends are also there to help them out. Yes. तो देवेश, कैन वी स्टार्ट विथ एन एक्टिविटी? हमेशा क्योंकि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 3 बजे तक का ही सेशन होगा, इसलिए हमें शुरू करना होता है क्योंकि आप सब अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो वी विल रेस्पेक्ट योर टाइम एंड वी विल कंटिन्यू टिल 3 PM, राइट? एंड विद दिस जूम में आप चैट पे भी जवाब दे सकते हैं जिनको हो सकता है कि बोल ही नहीं पा रहे। एनी टाइम मैम, तंद्रा मैम नमस्कार, आपकी शक्ल में देख पा रहा हूँ, फोन एक जगह रख दीजिए। हाँ ठीक है, नाउ इट इज बेटर मैम, हाउ आर यू? फाइन मैम, आपकी थैंक यू सो मच, बट आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एनी टाइम व्हेन यू लाइक कि मेरे को अनम्यूट करके बोलने का है, तभी हम जूम पे इसलिए आए हैं क्योंकि यू कैन टॉक एनी टाइम, यू कैन चैट विद अस एनी टाइम। यूट्यूब पे क्या था, चैट पे आता था, लेकिन अभी आप अनम्यूट करके खुद की बात रख सकते हैं एनी टाइम विद इन दिस सेशन, हमें अच्छा लगेगा। एंड मैं शुरू करता हूँ, किसी एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। हमेशा जब भी हम वर्कशॉप में भी होते हैं एक गोला बना के गतिविधि करते हैं, यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पार्टिसिपेंट से उनको एंगेज किया जाए। तो देवेश, कैन वी प्ले अ गेम थ्रू ई टूल्स? ये अगर हमारा क्लास है, इसको मैं भी ब्लेंड करता हूँ किसी ई टूल से, कर सकते हैं? जी हाँ, ये वाला गेम कर सकते हैं। तो ये गेम है, मेरे पास बहुत सारी पजल्स है, उसमें से एक पजल आपके सामने आ रहा है। हम सब मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक सामने पजल है, एक नंबर हमें गेस करना है। द एक्टिविटी इज हु एम आई, राइट देवेश? जी, और मैं कौन हूँ? हाँ, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो रोबोट्स है इसके अंदर में एक यूनिट प्लेस का बना हुआ और एक टेंथ प्लेस का भी बना हुआ है। इज अ यूनिट प्लेस एंड टेंथ प्लेस, हमें वो 2 डिजिट का नंबर गैस करना है और उसके नीचे कुछ क्लूज हैं। जी, उसके नीचे कुछ क्लूज हैं। आपको जो आंसर पता पड़े आप चैट में डाल सकते हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये मैंने रैंडम देवेश पिक कर लिया है, ये आपको भी शायद नहीं पता ये क्या नंबर होगा, तो हम भी इसे कोशिश करते हैं। फर्स्ट हिंट इज ऑल ऑफ माय डिजिट्स आर ऑड।
टेंस और यूनिट्स पे जो भी डिजिट है वो दोनों ऑड हैं। द सम ऑफ माई डिजिट इज इक्वल टू 12, दोनों डिजिट को जब सम करेंगे तो 12 आएगा। अच्छा, माई हाँ टेंथ डिजिट इज इक्वल टू 2 मोर देन माई यूनिट डिजिट, यानी ये जो नंबर है इसमें जो यूनिट डिजिट है उससे जो 10 डिजिट है वो 2 ज्यादा है। अच्छा, सही बोला मैं? जी हाँ जी हाँ। तो आप सब कोशिश कर सकते हैं, हमारे टीचर सुशांतो सर, दिलीप सर, शुभ्रोतो सर, तोंद्रा मैम, आई थिंक वी कैन ऑल ट्राई। राजीव सर नमस्कार, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम सर। तो हेलो आई सर, थिंक Good इसका afternoon, sir. वेरी हाँ गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? Fine, sir. Sir, we have started session, so I have started with the quiz. So, can we guess a number, Devesh? तो We आई can थिंक try. सभी शिक्षक गण से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है हाँ, कि आप चैट बॉक्स में बताएं या फिर अपना माइक ऑन करके बता यानी सकते हैं। ये सोचना पड़ेगा पहले तो, हाँ यानी हमने थोड़ा सा इसको रखा है कि हम और आप इसे सॉल्व कर सकें। तो इसको वी कैन ट्राई कि आपको ये दिख तो रहा है ना जो इसमें जो हिंट है। तो अगर जी मैं हाँ। ट्राई करूं, हम सब ट्राई करते हैं, द सम ऑफ माई डिजिट इज इक्वल टू 12। अब वो पेयर बनाने पड़ेंगे मन में, यानी जो दो डिजिट जो 12 बनाएंगे, let us guess, and I think they should come from our numbers. 10th digit is equal to 5, 2 more than my digits. Okay, so we can take देवेश, एक डिजिट का हिंट तो आप दे सकते हैं, यानी अगर आप गेस कर पाए। आई थिंक चंद्रा मैम यूनिट को शायद प्लेस पे आंसर 5 पता है। रख सकते हाँ, हैं। वो इसलिए बोल रही है कि मेरे को पढ़ाई में नहीं दिया है, तो मैं वापस इसको पढ़ सकता हूँ। दोनों डिजिट ऑड है, दोनों जी डिजिट का जो टोटल है वो 12 है, एंड जो 10th डिजिट है हम वो यूनिट से 2 ज्यादा है, 2 मोर देन व्हाट इट तो कैन बी। पहले तो कोशिश ये करेंगे कि ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ करके 12 है, जैसे हमारे सर बता रहे हैं चैट में भी कि 5 + 7 = 12। तो सर यहाँ चलो, पे तो दो नंबर बन रहा है, 57 भी बन रहा है, 75 भी बन रहा है। तो आप सुशांतो कौन सा सर ने एक नंबर हिंट दे बताना दिया, चाहते 5 और 7 हो सकता है। अब इसको प्लेस करते हैं। ये थैंक यू सर, सुशांतो सर आपने हिंट तो दे दिया, लेकिन अब इसको 57 होगा या 75 होगा, उससे थर्ड वाला जो डिजिट, वो जो हिंट है वो काम आएगा। राइट राइट सर। राइट सर, तो क्या कर दे, लॉक कर दे, 57 लॉक करें? क्या करें सर, 57 या 75? 57 लॉक कर दे सर। लेकिन सर 10th डिजिट है ना, 2 ज्यादा है यूनिट से, इसलिए मैं लॉक नहीं कर रहा बस। ओ सर, या तो 75 करें सर? अगर 75 करे। 75 कर सकते हैं, हाँ। Okay, let me use 75 and yes, right sir, thank you sir. And this is one of the tool जिसकी हम शायद आज बात करेंगे, जो कि फ्री होते हैं, बहुत आसान होते हैं। हमारे प्रज्ञान स्कूल्स में टीवी भी है, आप अपनी रेगुलर क्लासरूम में इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बस दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर सेशन। लेकिन आज हम करने क्या वाले हैं, टुडे वी विल यस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, नंबर 1। नंबर 2, हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट दीज ई-टूल्स इन आवर मैथ्स क्लासरूम। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा मैथ्स क्लास चला तो आधा घंटा मैंने वो टूल यूज कर लिया, वो ब्लेंड करना पड़ता है। वो ये गोला बना के गतिविधि भी होती है, बातचीत होती है, मेरा ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, उसके साथ में टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकता हूँ। एंड आज हम आपसे 4 से 5 ऐसे नए टूल्स यूज करेंगे जो कि मार्केट में है और जिनका पैसा नहीं लगता, बहुत इजी टू यूज है, along with GeoGebra. Yes, welcome to all of you once again. Now, many teachers are with us. I think there are 26 participants in this session. So we have started to all of you. We have started this session 5 to 10 minutes back. Again, I'm showing the title, Blended Learning Maths and E-Tools. We have started with, हमने एक activity से चालू किया. Now, I think हम प्रज्ञान प्रोजेक्ट से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। आई थिंक हम कुछ समय से, कुछ लोग 6 महीने से, 3 महीने से, कुछ लोग 1 साल से ज्यादा वाले चेहरे मुझे दिख रहे हैं। आई थिंक हाउ डू यू यूज टेक्नोलॉजी इन प्रज्ञान क्लास? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। यूजिंग स्मार्ट टीवी, यूजिंग प्रज्ञान ऐप, बोथ ऑफ द अबव। कैसे? कभी कभी वी वांट टू लिसन टू यू, आपसे सुनना चाहते हैं कि कैसे कभी अपना जो स्मार्ट टीवी है, जो क्लासरूम है, उसमें आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं? स्मार्ट टीवी से यूज करते हैं, ऐप से करते हैं, या फिर दोनों ही कभी कभार यूज हो जाते हैं? A, B, C, एनीवन? देवेश?
Most of you are Smart project TV, teachers. हाँ, so सुब्रतो सर का आंसर आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि both of the above, स्मार्ट टीवी Sushant से sir, भी और right? प्रज्ञान ऐप। हाँ, So सुशांत yes, sir, हाँ। definitely we have put some content in the Pragyan app and we use smart TV. सर कुछ स्कूल्स में तो अब स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है, राइट? और जो कि स्मार्ट टीवी और स्मार्ट बोर्ड कई बार तो साथ में लगे हुए हैं, राइट? टेक्नोलॉजी असिस्टेंस इज देयर, बट हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी और कितना यूज करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग कम्स इनटू प्लेस। कि if it is my session plan, this is my session which consists of introduction, activity and conclusion. Yes, Devesh, you are telling something in between? जी, so मैं बोल रहा था कि इसे प्लीज स्लाइड शो पे आप कर दो। Sure. I am putting this in slideshow. Right. Yeah. If it is, Thank you. yes. So the concept of blending mathematics sessions or blended any session, any subject, my blended classroom, blending जरूरी नहीं है टेक्नोलॉजी से हो देवेश, blending can be done through any other tools as well. We used to blend our classroom with our, I think, project activities. उसको हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग से फिर प्रोजेक्ट डाल देते हैं, तो वो भी एक तरह का कन्वेंशनल ब्लेंडिंग था। लेकिन आज हम जिस ब्लेंड की बात कर रहे हैं वो ई टूल्स से ब्लेंड करने की बात कर रहे हैं। अगर मेरा एक सेशन होता है इंट्रोडक्शन, व्हेन वी कनेक्ट द नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, द करंट कॉन्सेप्ट विद द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, वो एक इंट्रोडक्शन होता है। या फिर जब मैं मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ, देन कंक्लूजन पे जाता हूँ। तो वी कैन यूज टेक्नोलॉजी वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां आपको लगे, इधर इन प्लेस ऑफ इंट्रोडक्शन और एक्टिविटी और कंक्लूजन। सो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी एज ए टीचर वी हैव, कि मेरे को अगर इंट्रोडक्शन में, परिचय में टेक्नोलॉजी यूज करने का है तो आई कैन यूज टेक्नोलॉजी, या फिर मैं असेसमेंट में या फिर प्रैक्टिस में यूज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो वहां पे वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे ही आप सब करते होंगे, एनी ऑफ द टीचर कैन टॉक कि सर या तो पूरा ही बस आधा घंटे का वीडियो चल जाता है, क्योंकि अभी हम हो गए 1-2 साल एक साथ बात करते हुए। कुछ टीचर्स हैं जो पुराने हैं, कुछ नए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि थोड़ा थोड़ा यूज करने का है या फिर एक साथ आधा घंटा चला दो, ये टेक्नोलॉजी का यूज होता है? आपकी राय क्या है जो हमारे साथ है? सर थोड़ा थोड़ा यूज करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा थोड़ा आई थिंक नोन, यानी जितना यूज करें, जितना जरूरत है उतना ही, वो कहते हैं ना, जितना नमक डालना है उतना ही डालें, नहीं तो नमक ज्यादा हो जाता है। जहाँ पे जरूरत हो वहां पे आप यूज करते हैं, एंड वो लेसन प्लान के, सेशन प्लान के किसी भी हिस्से में आ सकता है। थैंक यू सर फॉर कंट्रीब्यूटिंग। नाउ टुडे वी विल यूज some of them, right? Some of them, not all of them, but these are the some new names, some older names which can help in our mathematics classroom. Through that we can blend some tools in that. कुछ नाम पुराने होंगे सर, जियोजेब्रा वर्कशॉप में बात की थी, लेकिन कुछ नाम नए होंगे, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। सॉल्मी, देवेश ये जो अभी अपने टूल यूज किया था उसका नाम क्या था? सॉल्मी? ये सॉल्मी में ही हु एम आई वाला एक प्रोजेक्ट है, वो सॉल्मी में ही हु एम आई है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक PHET FET फॉर दोज टीचर दोज हु यूज साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, यानी केमिकल रिएक्शन भी है उसमें, और आपका मैथमेटिक्स की भी अच्छी इलस्ट्रेशन है। पैडलेट इज ए कोलैबोरेटिव टूल, टॉय थिएटर, मैनी पजल्स, मैनी पिक्चर्स आर देयर, मैथ्स इज फन इज देयर। सो this is the thing, these are the tools we will be discussing in this session. तो कुछ यूज कर ले देवेश। जी हाँ सर, ये कभी पजल चलाने के लिए वी कैन यूज, जो अभी हमने आपके साथ एक्टिविटी की थी, कि थोड़ा चलेगा, यानी कभी आप यूज करना चाहेंगे इसे? अगर हम आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज दें, और कभी आपको हो तो कभी बच्चा लोग, दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड यू वांट टू हैव दैट क्विज कि गेस द नंबर, वुड यू लाइक टू यूज इट? हु एम आई कैसा था, चलेगा मैम? बैक टू बैक उसमें 50 to 100 पजल्स आएंगे। आई थिंक अराउंड 500 पजल है, और ये आई थिंक एक सिस्टमैटिकली वे में आगे बढ़ता जा रहा है। शुरुआत वो बेसिक पजल क्वेश्चन है, आगे जाके वो एल्जेब्रिक बेस्ड, और उससे भी एडवांस पजल क्वेश्चन है।
जो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल। Yes, but most of our teachers are in the upper primary maths. So sir and ma'am, upper primary maths में इसका कैसे होगा? आपको तो लगा क्योंकि ये क्विज कराने में काम आएगा, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी ये काम आ सकता है देवेश। जी। तो कैन वी गेट इनटू दिस कि कैसे आया क्विज फॉर्मेशन में? हाँ, तो मेरे को वेबसाइट पे क्या डालने का है देवेश? ये सॉल्व मी वेबसाइट पे जब जाते हैं तो हमारे पास सारे डिटेल्स आ जाते हैं, जैसे मोबाइल्स भी आ जाएगा, हु एम आई भी आ जाएगा, ब्लॉग भी आ जाएगा। तो आप कह ये रहे जो हैं आपने कि ओपन की, मैं वापस गूगल से जा सकता हूँ देवेश? हाँ हाँ, सभी टीचर्स को पता है कि कैसे आएगा? मेरे को क्या डालना है? सॉल्व मी, हाँ, सॉल्व मी पजल्स। जी। ओके, तो आपने डाला सॉल्व मी, और उसमें सॉल्व मी में अभी हमने जो बीच वाला पोर्शन था हु एम आई किया। जब भी आप यू कैन यूज नंबर सिस्टम का, गेसिंग का, मेंटल मैथ्स का, अगर आप असेसमेंट लेना चाहें तो यू कैन यूज हु एम आई। लेकिन देयर आर सर्टेन मोबाइल्स ऑफ बैलेंसिंग मोबाइल्स, वी कैन प्ले दिस। हम फिर बाद में बात करेंगे कि ये किस लिए यूज हुआ, राइट? तो ये बैलेंस करने का है, राइट? तो दिस इज अ बैलेंसिंग पजल जिसमें देयर आर सर्टेन पिक्चर्स एंड उस पिक्चर्स में कुछ हिंट दे रखे हैं, और लेफ्ट वाला जो बॉक्स है रेड वाला, उसको गैस करना है। फिर हम बात करेंगे कि ये कहाँ किस कॉन्सेप्ट में यूज होता है मैथमेटिक्स में। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द टीचर्स जो कि अभी कनेक्ट हुए हैं या फिर पहले से कनेक्टेड हैं, काइंडली लुक एट इट कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। चैट पे आंसर देके, अनम्यूट करके। On right hand side of the screen there are 3 hearts, purple color, जिनका value 2 है। So what will be the value of that red वाला container? Quadrilateral. It is a quadrilateral, right? Yes. Yeah. थोड़ा क्या देख के अनम्यूट करके फिर बात। हाँ, इसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो, तराजू बैलेंस्ड हो, राइट? वो बैलेंस्ड ही है, वो ऊपर नीचे नहीं है। तो हम एक कोई वेरिएबल या कोई एक नंबर डाल करके देख सकते हैं। मैं गलत ही डालता हूँ पहले तो, लेट्स सी। जी, 10 डाल दिया तो वो भारी हो गया, यानी एक तराजू में मैंने आलू ज्यादा डाल दिया। तो सालू का सही वेट क्या है अगर इसको ऐसे बच्चों के साथ हम करते हैं? मैं तो रुका रहूंगा सर जब तक कोई चैट पे या फिर कोई जवाब ना दे दे। हाँ, सुशांतो सर बता रहे हैं कि 4 होगा उसका आंसर। 4 होगा सुशांतो सर, कैन वी ट्राई? यस। ये कैसे पता पड़ेगा देवेश कि ये सही है गलत है? सबमिट पे क्लिक करना होगा हमें, राइट हैंड साइड में ऊपर। ओके, देयर इज राइट हैंड साइड में सबमिट है। ओहो, ये तो बहुत सारे चांद तारे आ गए कि यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। And we can change this puzzle. After that, puzzle 5, puzzle 6, puzzle 7. Now my question to all of you, any one of you, आप जो भी जवाब दें, कौन सी कॉम्पिटेंसी मैथ्स की ऐसी है जिसमें ये कनेक्ट कर सकते हैं? I think. Yes, ma'am, sir. Where we can use this? Just give a try. कि ये बैलेंसिंग, ये केमिस्ट्री का तो वो बैलेंसिंग नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में इट कम्स इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ। देवेश, वुड यू लाइक टू हेल्प अस? आप तो मदद करेंगे? इनिशियली जब भी हम लोग अलजेब्रा पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को, वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल ऐसे टर्म से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो एट दैट टाइम हमें बच्चों को ये बताना होता है कि किस तरह से वैल्यू रखना है, या शुरुआत में ये जो बैलेंसिंग का जो कंसेप्ट है वहाँ कौन सा नंबर आएगा। इस तरह के कैलकुलेशन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे आगे आने वाले टाइम पे जब बच्चे अलजेब्रा करते हैं तो इसी तरह से एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो वहाँ पे वो कनेक्ट कर पाते हैं इन सब चीज़ों से कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, या फिर हम कभी रूट्स निकालना हो तो उस वहाँ क्यों हम लोग रूट्स निकाल रहे हैं, रूट्स निकालने के पीछे के प्रिंसिपल क्या है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एक फाउंडेशन बनाने के लिए हमें ये एक्टिविटीज बहुत हेल्पफुल हो सकती है।
कोई कुछ कहना चाहता है तो डेफिनेटली अनम्यूट करके कह सकता है, लेकिन मेरा सवाल होगा कि इसको जब मैं क्लास 6 में अलजेब्रा में प्लेस कर रहा हूँ इस एक्टिविटी को, तो मैं कहाँ करना चाहूंगा? इंट्रोडक्शन, एक्टिविटी या कंक्लूजन? यानी मैं अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करने से पहले, XYZ इंट्रोड्यूस करने से पहले ये एक्टिविटी लाऊंगा, या फिर एक एक्टिविटी में जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूंगा कांस्टेंट और वेरिएबल का, चौलो राशि या फिर दूसरी राशि का, या फिर कंक्लूजन में, प्रैक्टिस में? रूबी मैम बता रही है कि इसको आई थिंक एज ए एक्टिविटी यूज करना चाहिए। Okay. और मेरे अकॉर्डिंग हाँ, अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर इससे बताया जाए तो वो हेल्पफुल होता है। मैम हमें लगता है कि ये आप एक्टिविटी में लेंगे, क्योंकि आप अभी XYZ में जब बता रहे हैं तब आप यूज करेंगे। मुझे लगता है कि जब आप जब एक्सप्रेशंस को इनइक्वालिटी से पहले आप इसको लेकर आए तो शायद थोड़ा मदद करेगा, लेकिन आप पैरेलल भी ला सकती हैं फॉर मोर फन। लेकिन कैन वी कनेक्ट प्राइमरी मैथ से? जब बात करते हैं कि अपर प्राइमरी मैथ से, उसको प्राइमरी मैथ से थोड़ा सा कांस्टेंट वेरिएबल और इक्वेशन तक लेके आने से पहले थोड़ा सा आप थोड़ा फन एलिमेंट डाल सकते हैं। तो आई थिंक दिस कैन बी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन। थैंक यू रूबी मैम। एंड यू वांट टू यूज इट इन एक्टिविटी। प्रैक्टिस में तो शायद वो XYZ आ जाएंगे, तो शायद प्रैक्टिस ना हो पाए, लेकिन स्टिल इट मेक सेंस एंड दिस इज अवेलेबल फ्री। हम आपको इसका लिंक जरूर शेयर कर देंगे। एंड आप मान के चलिए कि बहुत सारे बैलेंसिंग एक्सरसाइज हैं जिसको बहुत सारे लोगों ने बनाया, एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। द साइट नेम इज, देवेश, साइट नेम इज सॉल्व मी, जस्ट सॉल्व मी। मुझे सॉल्व करें। और आई थिंक हमारे जो शिक्षक हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो भी कुछ पजल्स बना करके या कोई ऐसे बैलेंसिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के वहाँ अपलोड कर सकते हैं। ओके, बनाया भी जा सकता है सर, लेकिन एक्सप्लोर करने की बात है। आपने कुछ हद तक थोड़ा बहुत जियोजेब्रा देखा होगा, लेकिन आप इन्हें भी दे सकते हैं। पूरी लिस्ट ऑफ लिंक्स विल बी शेयर्ड आफ्टर दिस सेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड यस, कैन वी इस वक्त को देखते हुए हमें एक अगले टूल पे चलना चाहिए देवेश? या फिर इससे पहले अगर कोई भी सवाल है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पुलक सर नमस्कार। मैं वापस आई थिंक लिपिका जी, सुब्रतो जी, रूबी जी, very good afternoon to all of you and connecting with us today. And we are discussing how to blend our mathematics session with technology का टूल से कैसे हम टूल से हम अपने मैथमेटिक्स के सेशन को ब्लेंड कर सकते हैं in any stage as per our flexibility, in introduction or in concept building or in conclusion. जियोजेब्रा में आपने देखा होगा कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे यूज होता है, असेसमेंट में या फिर प्रैक्टिस में बहुत सारा यूज होता है, राइट? लेकिन जिसको हम प्रेफर करेंगे हम इंट्रोडक्शन में लेकर आए कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, तब जाके वो इक्वेशन बैलेंस पे आ सकता है। एक्स का वैल्यू निकालना होता है। देवेश जी हाँ, कैन वी मूव आगे? चल सकते हैं? हाँ ठीक है। तो अभी हम सबने देवेश ये देखा है कि पिक्चर्स या फिर इलस्ट्रेशन या सिमुलेशंस बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो मदद क्या करते हैं? आप कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? जब भी मैथ्स में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स एंड साइंस में, तो बच्चे वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम सिमुलेशन के हेल्प से अगर बच्चों को वो जो एक्सपीरियंस है या वो जो एक्टिविटीज़ है वो सिमुलेट करके अगर उनको दिखाया जाए, उनको एक वर्चुअल वर्ल्ड में बताया जाए, तो आई थिंक वो कनेक्ट कर पाना ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि साइंस के जो शिक्षक हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, उन्हें ये डिफिकल्टी अक्सर अपने क्लासरूम में आती होगी जब भी वो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ बता रहे होंगे बच्चों को, या फिर मैथ्स की कोई भी एक्टिविटीज बच्चों को करा रहे होते हैं, तो वहाँ पे सिमुलेशन ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड जियोजेब्रा में हमने अभी तक बहुत सारे सिमुलेशन देखे भी हैं, लेकिन आज की जो हमारी एक टूल्स है फेट, वहाँ पे आपको साइंस के भी बहुत सारे सिमुलेशन मिलेंगे। थैंक यू देवेश। और हाउ आई थिंक कुछ टीचर्स से अगर सुना जाए कि हाउ टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड भी आ गया सर, अब तो स्मार्ट टीवी आपके पास पहले से था, डज इट इज गुड और बैड? यानी आपको क्या लगता है कि इट इज हेल्पिंग समवेयर कि हम बात करते हैं, या फिर नहीं सर वो पुराने तरीके ही ठीक हैं? इफ यू वांट टू स्पीक आउट इन फ्रंट ऑफ अस,
कि नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो चल जाता है, लेकिन पूरा भी नहीं होता, जैसे सुशांतो सर ने बोला थोड़ा थोड़ा। तो आप सब थोड़े थोड़े वाले मोड में ही ठीक हैं, या फिर नहीं कि नहीं बिल्कुल नहीं? ऐसा कर, अगर आपको कुछ मन में आता है, इफ यू वांट टू से समथिंग, देन वी वेलकम यू टू स्पीक आउट एनी टाइम सर, जब भी आप अनम्यूट करके बोलना चाहें। जब तक आप अगर सोचे तो लेट्स लुक एट द न्यू टूल। देवेश, कैन वी यूज इट? जी हाँ। पहले हम यूज करेंगे फिर उसका नाम बताएंगे, तब मजा आता है, राइट? आई एम कॉपिंग दिस लिंक, आई हैव सेव्ड दिस एंड आई एम टेकिंग इट टू द वेबसाइट। सर नाम याद कर लीजिए। आई थिंक दिस इज द टूल विच वी कैन यूज इन साइंस एज वेल एज मैथ्स, बट वी कैन स्टार्ट विथ वन एक्टिविटी, मिक्स नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। देवेश, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? यानी आप बताएंगे थोड़ा क्या करना है इसमें? हाँ, तो एक तो फ्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों के लिए, और उसमें जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन को और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन अगर उसे हम रोजमर्रा की चीजों या फिर कुछ गतिविधियों के द्वारा समझे तो सबसे इजी पोर्शन है फ्रैक्शन को समझना। तो यहाँ पे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड एक एक्टिविटीज कर सकते हैं, काइंड ऑफ सिमुलेशन कर सकते हैं। तो चंदन जी, आप यहाँ मिक्स नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो मैं मिक्स नंबर पे क्लिक कर देता हूँ और मैं मैक्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे मिक्स नंबर आ गया, और मैक्सिमम जो मैं अभी 2 तक ही जाता हूँ। नाउ नाउ आई थिंक आई एम पुटिंग। तो हमारे पास, हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी ऊपर में, जहाँ पे हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को लिया है, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड में जो आप फ्रैक्शन देख पा रहे होंगे 1/4, तो 1/4 का रिप्रेजेंटेशन एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में किस तरह से होगा उसका वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है। कि एक ये सिर्फ फोर्थ पोर्शन को जो है कलर किया गया है, बाकी जो 3 पोर्शन है वो ब्लैंक है, खाली है, कलर नहीं है। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो 1/4 होगा। लेकिन जब यानी इसी को हम लोग मिक्स, न्यूमरेटर हाँ, और डिनोमिनेटर आई कैन चेंज। हाँ हाँ, ये चेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन से। ठीक है, तो अभी मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूं तो मैं न्यूमरेटर थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ। जी हाँ। दिस इज 2/4, दिस इज 3/4, दिस इज 4/4, 1 हो गया। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, दिवेश अब क्या किया जाए? एक और बढ़ाऊं मैं? हाँ, एक और अगर बढ़ाते हैं तो, हाँ, तो वी हैव 1 कंप्लीट यूनिट, एंड सेकेंड यूनिट जो है वो फोर्थ पोर्शन है एक ओवरऑल एक सिंगल यूनिट का। तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग यानी 1 एंड 1/4 लिखते हैं, और जनरली उसे हम लोग फ्रैक्शन में 6/4 या 5/4। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और निकल के आता है कि इसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। आई थिंक दिस इज द एक्सरसाइज व्हेन, जब हम बात करते हैं कौन सा टर्म यूज होता है, बंगाली टर्म सर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर टर्म होता है, और एक और टर्म सर मेरी मदद करेंगे? मैं आपसे ही पता चला था कि इसको बंगाली में अपन क्या बोलते हैं। प्राकृतिक, अप्राकृतिक, आई थिंक, जहां तक मैं सर, बस क्रॉस चेकिंग। शुभ्रतो सर, आर यू देयर? तोंद्रा मैम, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट? तो प्रॉपर तो नॉर्मल फ्रैक्शन होता है, अप्राकृतिक यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब उसको मिक्स फ्रैक्शन से लाना होता है, आई थिंक वो एक्टिविटी जो बराबर चल रही है थ्रू दिस टूल। देवेश, वी कैन चेंज द शेप, क्या ये हो सकता है? हाँ हाँ, शेप भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे दे रखे हैं, मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, ये भी हो गया। हाँ, इसको पकड़ के भी उठा के डाल सकते हैं ऐसे। जी हाँ। दिस इज इंटरेस्टिंग। और इफ यू ये डोंट एक्टिविटीज वांट, आसानी से, हाँ, ये एक्टिविटीज आसानी से स्मार्ट बोर्ड पे भी हो सकती है, मोबाइल फोन पे भी हो सकती है। कोई ये प्रॉब्लम, यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है ये इट इज वेरी प्लेटफॉर्म। यूजर फ्रेंडली। देवेश, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे सारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें, ये यूज में कैसे हो? तो किस तरह से यूज करना है इसके बारे में बताना है। इसके बारे में ये कि पहले इसमें जाएं कैसे, यूज कैसे करें, हाँ, तो या फिर गूगल पहले में आप हम ये, लोग,
आप इसके बारे में हाँ पहले बता दें कि ये है क्या। जी। तो ये फेट जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की तरफ से एक स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे ज़्यादातर साइंस के सिमुलेशन है और आए दिन इसमें मैथ्स के भी सिमुलेशन ऐड होते जा रहे हैं। और आई थिंक ये 1-2 महीने में इसमें मैथ्स के भी सिमुलेशन अच्छे खासे हो जाएंगे। यहाँ पे आपको टीचिंग एक्टिविटीज भी मिल जाएंगे, वर्कशीट भी मिल जाएंगे, और ये कम्प्लीटली फ्री है। आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हो और कोई भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लैपटॉप या स्मार्ट बोर्ड, वहाँ पे भी आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हिंदी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में भी ये अवेलेबल है। तो इसके ओके, मोस्ट ऑफ द सिमुलेशन जो है वो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है बंगाली आप कह में रहे हैं और कि बंगाली में भी इसका वर्जन हमें मिल जाएगा। जी हाँ जी। दैट इज इंटरेस्टिंग सरन मैम। हमें बहुत सारा अभी तक, क्योंकि जियोजेब्रा इंग्लिश में मिल रहा था, यहाँ पर वी कैन हैव सम कंटेंट इन बंगाली एज वेल। सो अभी हम अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी इसे यूज कर सकते हैं, एंड इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री टू एक्सेस है। कोई जो भी हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म बता रहे हैं इसमें बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं लगता। देवेश, अब एक सवाल आएगा हमारे टीचर्स का कि मैथ्स में तो यूज कर रहे हैं, साइंस के लिए कैसे जाए, आप गाइड करेंगे प्लीज। हाँ, साइंस सिंपली आप गूगल में सर्च करिए फेट करके, PHET। तो मेरे को सिर्फ PHET डालना, राइट? हाँ, तो यहाँ जब आप नीचे आओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जी। तो यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स के सिमुलेशन दिख जाएंगे या टीचिंग एक्टिविटीज दिख जाएंगे। इसमें तो आप सब्जेक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हो, या फिर ऊपर में एक सर्च का आइकन है, उस पर भी क्लिक करके आपको जो टॉपिक को सर्च करना है वो टॉपिक को डाल करके आप सर्च कर सकते हो। तो आई थिंक सर्च में डाल करके हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखते हैं करके। आप कह रहे हैं कि जो केमिस्ट्री में जो बैलेंसिंग, अभी हमने अलजेब्रा की बैलेंसिंग की है, आप ये बता रहे हैं कि फॉर साइंस टीचर्स, दोज हु आर टीचिंग साइंस, वो जो हम वहाँ पे जो बैलेंसिंग करते थे, आई थिंक एलिमेंट्स की, वो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ, और बहुत अच्छी एक्टिविटीज है वो। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ फिर केमिस्ट्री में? ऊपर में राइट साइड ऊपर में आपको एक सर्च का आइकन दिखेगा राइट साइड में। जी हाँ, वहां पे आप सर्च करिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आ गया। तो यहाँ आपको ये जो आइकन है वीडियो प्ले करने का, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपका सिमुलेशन प्ले हो जाएगा। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन। ओके। तो यहाँ टूल्स में आप ऊपर में जाकर के बैलेंसिंग का साइन भी खोल दीजिए, तो थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है। जी मैंने कर दिया। अब नाउ आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं इसको सो वी हैव 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसको मिला करके हमारे पास एक अमोनिया मिलता है NH3। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो याद है या नहीं है N2 प्लस हाउ मेनी? अच्छा, तो पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम 2 एटम्स हैं, सॉरी। हाँ, सो राइट हैंड साइड में हम लोग 2 वहां लगा देते हैं आगे में। जरूर। हाँ, सो नाउ आप देख रहे होंगे कि बैलेंसिंग स्केल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव ओनली 2 हाइड्रोजन एटम। तो यानी यहाँ पे हम लोग को 3 लाना होगा, 1 2 3। अब हो गया। हाँ, तो और यहाँ नाइट्रोजन में हम लोग को 1 करना होगा। ओके। इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मैथ्स के सेशन में हम बात तो साइंस की कर रहे हैं, लेकिन आई ऑलमोस्ट फील इंटरेस्टेड। सर मैम, आई थिंक मैं टीचर से पूछना चाहता हूँ, मैंने तो पहली बार साइंस में देखा, ये रैंडमली देवेश ने अभी बताया मेरे को। आई थिंक सर कोई और टूल आपने अभी तक देखा है, या फिर ये पहला ही है जो कि साइंस के कुछ आपको सिमुलेशन या फिर कुछ आपको टेक्नोलॉजी टूल्स दे रहा है? आई थिंक आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू सुब्रत सर, सुशांतो सर, या फिर हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं जो कि साइंस में भी काम करते हैं। एनीवन हियर? राजीव सर, if this can help, yani in science as well. You can drop this answer कि yes it can help, या फिर मैं तो कह रहा हूँ कि पहले देखा है या नहीं देखा, या फिर क्योंकि मैंने साइंस में हमेशा देवेश देखा है कि वीडियोस मिलते हैं, राइट? वीडियोस बहुत मिल जाते हैं, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर किसी फिजिक्स का, मोशन का, डायनेमिक्स का।
आई थिंक सिमुलेशन जो जियोजेब्रा मैथ्स के साथ करता है वैसा ही लेकर आना। आई थिंक वी कैन बी थैंकफुल टू दिस टीम कि जिसने ये साइंस का डेवलप किया है। देवेश जी जी हाँ, और इसमें बहुत सारी और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो आई थिंक रियल लाइफ में या क्लासरूम में मॉडल बना करके बच्चों को बताना बहुत मुश्किल होता है। सुशांत तो सर वहाँ ने पे लिख हम के लोग भेजा है कि हाँ फर्स्ट टाइम वी आर watching it and it is helpful for balancing। and sir क्यों ना मैथ्स की जगह साइंस की क्लास में भी if we can, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, we can help some science teachers to give that link we will be sharing with you soon। आप उनको आगे फॉरवर्ड कर देना and they can use it and it will be interesting for class students, for especially for those who have smart TV, smart board within the class, they can show this। बैलेंसिंग पे काम हो गया, आप चलो प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना है चलिए करते हैं, इट विल बी हेल्पफुल। देवेश यानी मल्टीपल इक्वेशंस तो जनरेट हो जाएंगी, राइट? जी हाँ जी हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर हम फैक्ट की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शंस पे आपने उपयोग किया, तो मिक्स फ्रैक्शन का देवेश परिचय में करेंगे, क्योंकि जब फ्रैक्शन आते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या आप बात करना चाहेंगे स्टूडेंट से क्लास 6 में? इंट्रोडक्शन में तो नॉर्मली उन्हें फ्रैक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है यूनिट का, और यूनिट के जो भाग होते हैं उनके बारे में बताने का जो एक परिचय होता है वो परिचय दिया जाना चाहिए। आई थिंक ये वाली जो एक्टिविटीज थी इसको हम लोग क्लासरूम के दौरान एज ए एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एज एन एक्टिविटी, यानी वी कैन ब्लेंड दिस ई टूल इन दी एक्टिविटी पोर्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो फ्रैक्शन का वापस रिकैप कराना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या था, क्योंकि हमारी क्लासरूम में आधे से ज्यादा बच्चे अपने क्लास स्टेटस के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो 3rd या 5th के लेवल के हो सकते हैं क्लास 6 में, कुछ 5th के लेवल के भी होते हैं, तो प्रीवियसली वापस फ्रैक्शन बताना होता है, देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे लाना होता है, एंड देन असेसमेंट। देवेश जी हाँ, थैंक यू। सो वी हैव मिक्स्ड दिस। असेसमेंट के लिए हम लोग तो असेसमेंट लेकिन के लिए अभी हम लोग आपने नेक्स्ट टूल अगर को आपने यूज कर सकते हैं। लेकिन सारे टूल एक साथ हम सेशन में, आई थिंक वो कहते हैं ना कि एक प्रिकॉशन लेके चलना होता है कि मैंने बीच में 10 मिनट यूज कर लिया, देन आई कैन गिव दी वर्कशीट, मैं क्लास वर्क दे सकता हूँ जिसमें बच्चे कॉपी पेन का इस्तेमाल करें। आई थिंक जुडिशियल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, राइट, रादर देन की हैविंग आधे घंटे का सेशन है तो 25 मिनट्स टेक्नोलॉजी ही चल गया। व्हाट यू से? और सब कुछ के सभी के कलेक्टिव एफर्ट से ही लर्निंग आउटकम्स को हम लोग एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं या पा सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच देवेश। एंड दिस इज द ब्लेंडिंग स्टाइल वी हैव, क्योंकि प्रज्ञान क्लासरूम में हमेशा हमने बात की कि यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वातावरण बने, यही हम प्रज्ञान में कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। अपने टीचर्स के साथ वर्कशॉप में भी हम बातें करते हैं, लेकिन वर्कशॉप में देवेश जब इंटरेस्टिंग और हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम तो वर्कशॉप में क्लासरूम जो वर्कशॉप का डिजाइन है उसको यूज कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे यूज करते हैं, हम बाहर भी भेज देते हैं, यूज ऑफ फोन यूज कर लेते हैं, तो वो भी ब्लेंडेड एक वर्कशॉप हो जाती है। इसी को हम क्लास में लेकर जाना चाहते हैं। आई थिंक थैंक यू सो मच देवेश। नाउ दिस वाज द सेकंड टूल जिसकी हमने बात की, एंड आफ्टर फर्स्ट वन दिस इज द सेकंड वन। लिंक हम जरूर शेयर करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं देवेश, या फिर कोई सवाल जवाब किसी और का आपके समक्ष? नहीं, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच वी आर यूजिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, थोड़ा थोड़ा करके हमेशा बताया, लेकिन सर एनी टाइम वी हैव यूज्ड, यू हैव यूज्ड। सर फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर। जो प्रॉपर जो फ्रैक्शन है ना, वो एक ब्रेड को 5 टुकड़ा करने के बाद 4 टुकड़ा में लेता हो, हाँ तो हम देख सकते हैं जी। लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक ब्रेड को 4 टुकड़ा करने के बाद 5 टुकड़ा लेता हो, 5/4। This is the yes sir, this is something कि improper वो है कि सर proper नहीं है इसलिए improper हो गया। There is whole के अलावा, यानी एक होल है, एक पूरा ब्रेड है, उसके अलावा 1/4 ब्रेड और आ गया सर। तो दिस इज, इसलिए वो आई थिंक अप्राकृतिक, मैं सही शब्द यूज कर रहा था? ठीक है सर। which is not in
एग्जिस्टेंस, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक फ्रैक्शन जो रियल फ्रैक्शन होगा वो तो फ्रैक्शन ही होगा। एंड जो आपका कंफ्यूजन है वो सबका होता है कि ये कैसे हो गया 5/4, দেখছো না সায়েন্স ল্যাবে দেখছো না এটা এডি এডি স্কুলে ইউজ করতো আর আমরা কলেজে যে করছি তখন তো এটা তার গ্যাস চেম্বার আসলো अरे ये तो खूब ही आई थिंक कहीं से बैकेट से जी सुशांत सर, आई थिंक दिस इज द अननेचुरलनेस ऑफ दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए नाम ही आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि वो पूरा थैंक यू सर, थैंक यू। बट आई थिंक दिस एनिमेशन और दिस सिमुलेशन कैन हेल्प कि ये तो फ्रैक्शन नहीं हुआ, पूरा फ्रैक्शन हो गया तो साथ में एक टुकड़ा आ गया तो वो एडिशन हो गया। तो 1 यानी वो कहते हैं ना कि 1.5 किलो आलू हम मंगवाते हैं तो 1.5 किलो आलू, बट वो 1.5 क्या है कि खुद में एक पूरा टर्म जो है वो फ्रैक्शन है। अब इसलिए उसका नॉमेनक्लेचर बनाना पड़ गया मिक्स फ्रैक्शन, इसलिए उसको मिक्स फ्रैक्शन ज्यादा बच्चे सहज रहते हैं देवेश। 1/2 वो ज्यादा सहज है, वो ज्यादा आई थिंक। बट जब मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स सर मैथ्स तो मैथ्स है ना, तो दैट नंबर शुड बी इन एग्जिस्टेंस व्हिच इज 5/4। व्हाट इज 5/4? इट कम्स फ्रॉम दैट 1/4। सो दिस इज द, और इसलिए वो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जिसमें शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। एक सवाल हमेशा आता है, लेकिन वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स फ्रॉम द पिक्चर्स एंड सिमुलेशंस व्हिच वी हैव। थैंक यू सर फॉर आस्किंग दिस। आई थिंक दिस इज द कंफ्यूजन। बट सर पहले हमने जियोजेब्रा वर्कशॉप में भी बताया है, थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी कई बार बात की है। कभी सर मौका मिला कि वो टीवी पे चलाने का या फिर स्मार्ट बोर्ड आ गया उस पे यूज करने का, किसी को भी मौका मिला तो क्या ये थोड़ा बहुत यूजफुल रहता है क्लासरूम में? क्योंकि दिस इज द फेवरेट टूल अक्रॉस ग्लोब। आई थिंक इतना कंटेंट है इसमें। सुशांतो सर बोल रहे हैं कि उन्होंने यूज किया है जियोजेब्रा अपने स्कूल में। जियोजेब्रा मैं बाकी टीचर्स से भी बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, लिपिका जी, तोंद्रा जी, आई थिंक कभी कभी तो उन्होंने भी यूज किया है। मुझे वर्कशॉप में जब वो आते हैं तब पता पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन यस बहुत सारे लोग कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया, लेकिन हम आज भी उसको, जियोजेब्रा को हम क्लासरूम से दूर नहीं रख सकते, because this is a global tool available only in English, not in any other language, right? So Devesh, yes, I think कुछ जो सर एंड मैम है वो बोल रहे हैं yes, we are using this, but अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें यूज कर सकते हैं। मैं इसके बारे में वापस बता रहा हूँ कि ये हायर सेकेंडरी का भी कंटेंट है मोस्टली, क्योंकि सर जब मैं त्रिपुरा आपसे बातचीत करने लगा और आपसे ये पता पड़ा कि ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो दिस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ कंटेंट इन ज्योमेट्री एज वेल, राइट? लेकिन आज मैं और देवेश आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सिंपल स्टेप्स में कोई मैं ज्योमेट्री में जाना चाहता हूँ तो कैसे जाऊँ। देवेश, कैन वी यूज दिस? या श्योर। तो हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, गूगल से ही बताएंगे, क्योंकि हम सबके पास गूगल होता है। जियोजेब्रा, Z वाला जेब्रा नहीं है, GEOGEBRA, राइट? एंड मैं अलजेब्रा वाला जेब्रा है। हाँ, ये अलजेब्रा वाला जेब्रा है, वो जानवर वाला जेब्रा नहीं है ना? तो वो जियो आया ज्योमेट्री से, जेब्रा आया अलजेब्रा से, उनका कंपाउंड वर्ड बना दिया इंग्लिश का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का। एंड देन सर एंड मैम, आई थिंक ये जो है ना जियोजेब्रा मैथ रिसोर्सेस, अभी तो एक तरीका होता है कि आप इसको सर्च कर लेते हैं हमेशा, एनी टाइम कुछ भी सर्च कर लीजिए, लेकिन एक तरीके से जाना है कि आपको इस रूट से जाएंगे तो पता पड़ेगा कितना वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज है। यू कैन गो टू दिस मैथ रिसोर्सेज वाला सेक्शन, दिस वन ब्लू वन, मैंने इसको क्लिक किया। देवेश, क्लियरली दिख रहा है? जी हाँ, ठीक है। नाउ वेयर विल आई गो? अब मुझसे ये बोल रहा है कि एक्सप्लोर करें, आई विल एक्सप्लोर। नाउ मुझे कौन से टॉपिक पे चाहिए? अलजेब्रा पे चाहिए, ज्योमेट्री पे चाहिए, मेजरमेंट्स पे चाहिए, नंबर्स पे चाहिए, ऑपरेशंस पे चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे चाहिए? व्हाट वुड यू लाइक देवेश? हमने बात ज्योमेट्री की थी, राइट? ज्योमेट्री के, और आई थिंक इसके जो कंपोनेंट्स के कुछ हाईलाइट रिसोर्सेज है वो नीचे भी मेंशन, वो नीचे भी हैं, जो कि फेमस रिसोर्सेज है, अच्छे रिसोर्सेज है। सर ये ज्योमेट्री पे आप जाएंगे तब वापस पूछेगा ज्योमेट्री में क्या चाहिए, एंगल चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, पॉइंट लाइन चाहिए, सिमेट्री चाहिए, पॉलीगन चाहिए।
हम ज्यादातर समय अपना पॉलीगन में निकालते हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा 6, 7, 8 में। देवेश, इसमें कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी भी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। आई थिंक इसमें कम अगर है तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन वाला थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, है ना। लेकिन ज्योमेट्री और अलजेब्रा का बहुत सारा एक्टिविटी है। देवेश, कैन वी ट्राई टू गेट इनटू पॉलीगन्स? हाँ, पॉलीगॉन कर लेते हैं। पॉलीगन्स सर, कोई टॉपिक आप भी बोले तो मैं अभी इसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन पॉलीगन में जितनी भी इंटीरियर सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, लेट्स से इफ वी क्लिक पॉलीगन का इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, राइट। देवेश, थोड़ा याद आ रहा है इसमें क्या करना होगा अगर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन क्या कहेगी? ट्राइंगल का तो पता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इसका वो फिर n-1 यानी वो आई थिंक वो आता है 3-2, या फिर n-2 की जगह 3-2 हो जाता है इंटू 180 डिग्री, राइट। इसका मैं साइड भी चेंज कर सकता हूँ। आप अभी मेनली 4 ही रखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। 4 रखते हैं, ठीक है, मैंने पेंटागन बना दिया था, आई थिंक 4 रखते हैं। 4 रख दिया देवेश, नाउ व्हाट? अब ड्रॉ ट्रायंगल पे क्लिक करके तो नीचे में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से 360 डिग्री टोटल इसके एंगल हो रहे हैं। ये किसी फॉर्मूले में नहीं जाता, लेकिन आप मल्टीपल इसको अगर ट्राई करें विद n नंबर ऑफ साइड तो इंडक्टिव रीजनिंग से बच्चा लोगों को ही निकालने दे फॉर्मूला, हम सीधे फॉर्मूला ना बताएं। वो मैथमेटिक्स सर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन इट कैन बी यूज्ड थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर्मूला बताने से पहले या फिर फॉर्मूला बता भी दिया उसके बाद उसको देखें, उसको चेक करें कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ट्राइंगल का हम करते हैं, लेकिन आई थिंक ड्रॉ ट्राइंगल्स, इट कैन बी ड्रॉन एनी टाइम एनीवेयर, कितनी भी बार आप बनाएंगे इट कैन कलर की तरफ से ये आपको जोड़ के दे देगा इट इज 360 डिग्री बिकॉज देयर आर 2 ट्राइंगल्स इन्वॉल्वड इन दैट। देवेश जी हाँ। एनी क्वेश्चन की सर ये यूज किया था लेकिन बहुत दिक्कत आ गया। हमने लास्ट वर्कशॉप में बात किया था इसका तो क्लासरूम भी बन सकता है, वो बहुत इजीली बना था क्लासरूम। देवेश जी हाँ। एनी क्वेश्चंस चैट पे आप देख सकते हैं देवेश, एनी कमेंट्स और ऑप्शंस क्वेश्चंस नहीं रिगार्डिंग? नहीं, कोई कमेंट अभी चैट पे नहीं आए, कोई कमेंट। आई थिंक GeoGebra gives a chance to include it any point of session, किसी भी सेशन के किसी भी समय में आप GeoGebra को किसी भी मात्रा में यूज कर सकते हैं, राइट। कि मैंने पढ़ा दिया सारा टॉपिक, 3 सेशन निकाल दिए, 4th डे में आई एम यूजिंग ओनली GeoGebra, ये आपका चॉइस है सर। यू आर द आई थिंक द अथॉरिटी इन द क्लासरूम टू यूज इट, बट द फाइनल आई थिंक हाँ, इसको हम लोग असेसमेंट या क्लासरूम में इंटीग्रेट इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर कोई शिक्षक जैसे वीकेंड टास्क आप देते हो बच्चों को, तो आप यहाँ पे एक क्लासरूम जनरेट करके बच्चों के साथ लिंक शेयर करके उनको एक वीकेंड टास्क भी दे सकते हो जो रियल टाइम एसएसपी होगा। आप देख भी पाओगे कि बच्चे मतलब कितना काम कर रहे हैं, किस बच्चों ने सही जवाब दिया। देवेश इज टेलिंग कि आई कैन क्रिएट अ GeoGebra क्लासरूम, जो ऊपर ऑप्शन आ रहा था मैंने क्रिएट किया and I can give it to my students. Can I put this in this chat box, देवेश? चलेगा या फिर सब बाहर तो नहीं चले जाएंगे? ट्राई करें। नहीं, एक बार डाल के एक बार देखते हैं। हाँ, मैंने अपनी क्लासरूम बनाई है सर। अगर आप जूम मीटिंग से बाहर मत निकल जाइएगा, आप विंडो स्विच करके क्या इसको कर सकते हैं क्या? कैन यू ट्राई? गिव इट अ ट्राई। एक तो कोई आ सकता है जो कि शायद हमारी बात जब आप लिंक हाँ, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको आपका नाम इंटर करने करेगा। आप साइन इन मत करना, विदाउट साइन इन भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आप अपना नेम इंटर करके डायरेक्टली क्लास ज्वाइन कर जाओगे। तो आई थिंक वी हैव वन पार्टिसिपेंट। You are the one. Anyone teacher? सर नाम डालना है सर, मैम। Only and then you will be reflected in our screen. You will be here. Can you give a try? Anyone? सारे ट्राई करेंगे तो सारे चले जाएंगे, I think. Let's wait. मैंने Zoom चैट पे एक लिंक डाला, लिंक पे आप क्लिक करके अपना नाम डाल के स्क्रीन में आ सकते हैं। ओह यस,
Tandra ma'am, thank you so much. Can I give a try to this activity so that I can see it here कि आपने अभी so we can watch कि Devesh and Tandra ma'am are here. So anyone can join. तो as a teacher you will know कि कौन से स्टूडेंट है. देवेश का अगर एक्टिविटी चेक करना है तो आई कैन सी कि देवेश ने ये ट्राई किया है. देवेश 5 पॉलीगन भी ट्राई करते हैं तो आई कैन वॉच इट हियर. तो ये तब है जब सामने वाले के पास भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं होता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास दे डोंट हैव इंस्ट्रूमेंट. बट समवेयर सम टाइम in the future or any time अगर आपको कभी यूज करना हो within the group you can use it. This is a feature of GeoGebra. Thank you ma'am, बस इतना ही. Your name is sufficient and Doibi is also here. Thank you Doibi. So this is my classroom which I have created. कोई लॉगिन नहीं है, कुछ नहीं है. मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक GeoGebra क्लासरूम का लिंक अपने बस स्टूडेंट को भेज दिया. They are now doing the some task and I can see it. सबसे easy है ये, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं लगता. आई थिंक लो बैंडविड्थ एंड एनीवन कैन डू इट. थैंक यू सो मच देवेश एंड तंद्रा मैम. सो वी वर टॉकिंग अबाउट GeoGebra. दिस इज an open dynamic digital tool for mathematics and definitely we can use GeoGebra in introduction or in activity or in conclusion. It gives that much flexibility, right? And I think this was the third tool, Devesh, after Solmi and FAT and GeoGebra. Now at the end of the session, we are at the end of the session, so there is one more tool which Devesh बताएंगे please. कितना, यानी वो अभी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैथ्स का है, वो एक कोलैबोरेटिव टूल है, लेकिन आप इसको जरूर देखें प्लीज. सो एक्चुअली इस टूल का नाम पैडलेट है. तो ये यहाँ आपको कोई एक्टिविटीज या कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल सब कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप इस टूल का यूज इस तरह से कर सकते हैं एज ए कोलैबोरेटिव लर्निंग कि जब आप क्लासरूम में हो या रिमोट लर्निंग कर रहे हो, रिमोट टीचिंग कर रहे हो, तो आप छात्रों के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो. एक डैशबोर्ड बना करके बच्चों को आप इस डैशबोर्ड पे जितने सारे मटेरियल हैं, जो आप मटेरियल बच्चों के लिए होमवर्क डालना चाहते हो या रीडिंग मटेरियल अपलोड करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो. तो आई थिंक चंदन आई कैन शेयर द स्क्रीन. यस प्लीज. हाँ, थैंक यू. आप में से किसी ने इसका नाम जरूर सुना होगा पहले, पैडलेट. इसका कारण है कभी ना कभी तो आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ. जी जी जी. तो जब भी पैडलेट सर्च करना है तो आप सिंपली गूगल पे जा करके पैडलेट सर्च कर सकते हैं, और आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा ये जो पैडलेट ब्यूटी विल सेव द वर्क, इस पे आपको क्लिक करना है. और यहाँ पे आपको कोई इस डायरेक्टली आप अपने गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हो. आप अगर डायरेक्टली किसी और या अपना यूजर आईडी डेवलप करके भी आप इस पे साइन इन कर सकते हो. जब भी आप इस पे साइन इन करोगे तो आपको एक राइट हैंड साइड में आपको एक मेकअप पैडलेट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पे आप अपना पैडलेट क्रिएट करके आप इस तरह के एक डैशबोर्ड बना सकते हो. जैसे आज मैंने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है आज के हमारे सेशन से रिलेटेड. तो यहाँ मेरा सभी शिक्षकगण से रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप इससे कोशिश करना एक बार. इसमें मैंने एक 2 पोल क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक पजल दिया हुआ है. जब आप इस पजल को आप नीचे ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ एक कमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको आंसर पुट करना है. तो आप कोशिश करिए. आई थिंक मैं अपने टीम मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देवेश आप ये लिंक कहाँ डालना चाहते हैं? जूम के लिंक पे डाल रहे हैं? हाँ, मैं इसका लिंक जो है वो आई थिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ. आई थिंक मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, तो आप एक बार डाल. या अच्छा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज. हाँ, तो मैंने चैट में डाल दिया है. अच्छा, चैट पे डाल दिया है. तो अभी देवेश ने एक लिंक डाला है चैट पे, तो वहां पे क्योंकि कोलैबोरेटिव टूल है, देवेश ने एज ए टीचर फैसिलिटेटर हमसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब देना है. क्या हम दे पाएंगे?
नंबर ऑफ क्यूब्स आइडेंटिफाई करेंगे। मैं चाहता हूँ हमारे जो साथी हैं, नरेंद्र जी हैं, डोइबी हैं, वो भी इसको ट्राई करें। और सभी शिक्षक से भी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप इस डैशबोर्ड पे आ सकते हो। तो तंद्रा मैम 8 बता रही है आंसर इसका। मैम का जवाब कहाँ पे आया? चैट में ही आ गया? चैट में ही आया है। तो मैम एक बार आप लिंक पे क्लिक करके भी पोल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप इसके सेटिंग में जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स नजर आएंगे जहाँ पे आप अलग अलग मैथ्स के एक डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो, जहाँ पे असाइनमेंट्स दे सकते हो, रीडिंग मटेरियल अपलोड कर सकते हो। तो आप इसे इस तरह से समझिए कि आपका एक डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक ही डैशबोर्ड पे जमा कर सकते हो। इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं। 8, 9, देखिए मजा आएगा। नंबर ऑफ क्यूब्स, देवेश थोड़ा ड्रैग डाउन करेंगे, एक बार दिखाएंगे क्या आंसर आ रहा है? या तो वी हैव 9, हाँ 9 and 8। थैंक यू। यानी काफी लोग पहुंच गए हैं और उसमें आंसर दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली देवेश, अगर इसको स्क्रीन पे लाएंगे वापस, ये हमें देखने का मौका मिलेगा कि कितने क्यूब्स हैं। इसमें बड़ा मजा आता है। यानी दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच हैज द लिमिटेड the minimum number of marks attended by at the national level by students in NAS last year NAS, और जो लेटेस्ट NAS हुआ था उसमें सबसे कम मार्क्स अगर मैथ्स में बच्चों के आए थे तो इस क्वेश्चन में आए थे, इस तरह के क्वेश्चन में आए थे, which was the 3D visualization of any object, 3D visualization of cube. Thank you Lipika ji for answering sir ma'am. So देवेश, क्या 9 सही आंसर है? ये तो बता दो आप। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि जो ब्लॉक्स के पीछे वाले ब्लॉक्स हैं वो भी विजुअलाइज करने पड़ते हैं। एंड दैट ये आई थिंक एक तो क्लासरूम विजुअलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड टेक्नोलॉजी एंड द पिक्चर्स कैन बी यूजफुल। थैंक यू सो मच देवेश। आई थिंक दिस कैन बी यूजफुल इन, अभी इसको ब्लेंडेड में आप नहीं डालें, लेकिन एक कोलैबोरेटिव टास्क के तौर पे आप इसको लेकर आ सकते हैं कि मैंने कुछ एक टास्क जनरेट किया, उसमें आप सब इसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका जवाब दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल। अगर आप में से कुछ लोगों ने यूनेस्को का कोर्स किया हो, अगर आपको याद है लास्ट ईयर, उसमें ये पैडेड था, इफ यू रिमेम्बर। थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Devesh, I think we can come back to PPT if I can conclude this session. Yeah, sure. तो मैं वापस यही बोलना चाहूंगा कि any tool which you are using, we can use. आज हमने इन सारे टूल्स की बात की, Padlet की बात की, GeoGebra हम हमेशा बात करते हैं, Solve.me करके जो सबसे पहले था, and PHET, Maths is Fun, and I think Padlet. Toy Theater, I think the link will be shared with you. समय के कारण is a wonderful, लेकिन प्राइमरी में ज्यादा यूज होता है। Maths is Fun is also a wonderful tool. इन सबको हमने जाना, लेकिन द महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि देवेश, if I can show you कि let me how to use the technology in introduction, activity और conclusion, जहाँ पे भी डालें इसको ब्लेंड करें। ये जरूरी नहीं कि आप 40 मिनट्स पूरा टेक्नोलॉजी का ही सेशन चला रहे हैं। हो सकता है कभी कभार आपको ऐसा लगे, थ्रू आउट अ क्लासरूम आपने जनरेट किया, लेकिन आई थिंक वी कैन हैव ए मिक्स ऑफ लोकल रिसोर्सेज, वी कैन हैव ए मिक्स ऑफ एक्टिविटी, वी कैन हैव ए मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तब जाके वो सेशन ब्लेंड होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल टू हैव द जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासरूम। एंड आई होप ये टूल्स आपको मदद करेंगे सर एंड मैम। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, आपको अभी भी चैट पे एक फॉर्म भेजेंगे। आई थिंक आप उसको यूज करें। आई थिंक उसको फॉर्म को फिल करें और कुछ फीडबैक जरूर दें। आई थिंक हमारे जो साथी हैं वो आपको ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में, इस चैट पे भी आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आ रहा है, तो फीडबैक जरूर भरें।
तो दिस विल हेल्प मी। हो सकता है कि हम अगले महीने आपसे जल्दी मिले ऑफलाइन वर्कशॉप में त्रिपुरा में, फेस टू फेस। उसमें बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलना। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सरन मैम, you connected it through your आपके स्कूल टाइम में from 2 to 3. Thank you so much.